आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 32 में 31 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। बस अब हम लोग अपनी तैयारी को, अपने जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मुश्किल से 8 9 10 वीडियो और बनेंगे और इसके बाद आपको द लास्ट हो जाएगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्टली जो सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग जनरली कवर कर लेंगे। मतलब बहुत ही कम बचा हुआ है और अभी इस टाइम हम लोग इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आप किसी भी पेपर का मैक्सिमम क्वेश्चन करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30 से 40 नंबर का तो बड़े आराम से आप करके आ सकते हैं इसी बस 31 से 32 वीडियो तक में। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पलटे होंगे तो दिखाई ज़रूर दिया होगा, जिसका नाम है कर्टियस रीअरेंजमेंट। आप हिंदी में देखेंगे अगर अपने पेपर में तो कुरियट्स ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो CURTIUS है, तो CURTIUS अगर आपको लेकर के पूछा जाए तो आप लोग ध्यान देंगे कि यही वाला रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में जो कुछ भी लिखे, हिंदी में वैसे भी आपको देखना ही नहीं है। तो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट करके पूछे, या फिर एक बार आपसे बदल करके क्वेश्चंस को पूछा गया है कर्टियस डिग्रेडेशन क्या होता है। ये 2009 में ही पूछा गया था। वैसे ये पुराना है, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना डेटा है। अब डिग्रेडेशन के नाम से नहीं पूछता है, हो सकता है पूछ भी ले, कोई गारंटी भी नहीं है कि नहीं ही पूछेगा, लेकिन 2009 में एक बार डिग्रेडेशन के नाम से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन लगा दे, रीअरेंजमेंट लगा दे, रिएक्शन लगा दे, मैकेनिज्म के साथ पूछ ले, मतलब कुछ भी करके पूछ ले। अगर कर्टियस नाम से अगर आपसे पूछ रहा है मतलब समझिएगा यही वाला रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर के लिए नहीं है, क्लास 12 के लिए भी। क्लास 12 में आप लोग जानते हैं एमीन नाम का आपका एक चैप्टर है, तो एमीन नाम के चैप्टर में ये कर्टियस रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में है, आपको मिल जाएगा। तो क्लास 12 वाले भी बड़े आराम से धूमधाम से इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके आंसर पर। आंसर में हम लोग इसके पहले तो ये समझेंगे कि इसको लिखना कैसे है इसके थियोरेटिकल टाइप में, फिर एक लाइन का आप रिएक्शन कैसे दिखाएंगे और इसके बाद मैकेनिज्म कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले देखते हैं कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप वही लिखेंगे जो हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि कर्टियस रीअरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड कर्टियस डिग्रेडेशन, क्योंकि दो नाम से पूछा भी हुआ है और पूछा भी जा सकता है। तो आपको बिल्कुल सबसे पहले तो इसके नाम, जितने नाम से पूछा जा सकता है उसको ही आप पहले मेंशन कर दीजिए कि कर्टियस रीअरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड कर्टियस डिग्रेडेशन और कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। इसको डिग्रेडेशन भी आप बोल सकते हैं और कर्टियस रिएक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। तो पहले एक दो लाइन तो आपकी इसी से भर जाएगी। इसके बाद आप मेन बात पे आएंगे, मेन मुद्दे पे आएंगे और वो आप लिखेंगे इट इज़ अ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एसिल एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका मतलब, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। वैसे भी यहाँ पर डिग्रेडेशन लगा हुआ है, तो डिग्रेडेशन का मतलब मैं इसके पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। डिग्रेडेशन नाम से एक रिएक्शन और आ गया था, तो उसमें मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिग्रेड कर देना, है ना। डिग्रेड करने का मतलब होता है कि तोड़ देना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, है ना। उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन करना। जैसे बायोडिग्रेडेशन होता है ना। जैसे आप कोई सामान फेंक देते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, तो उसमें आप जानते हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उस चीज़ को सड़ा गला करके बिल्कुल एकदम डिग्रेडेशन उसका कर देते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है आपको भी। डिग्रेडेशन का मतलब होता है तोड़ना। उसी को दूसरे वर्ड में अगर बोलना चाहे तो डीकम्पोजिशन बोलेंगे, यानी कि डिसोसिएट करना, तोड़ना, उसको ब्रेक करना, ठीक है। तो लेकिन कैसे, तो थर्मल डीकम्पोजिशन इसका करना है। इसका मतलब है कि आपको बाय द टेम्परेचर इसको तोड़ना है, यानी कि उसको गर्मा करके, हीट करके उसको क्या करना है, उसका थर्मल डीकम्पोजिशन करना है। थर्मल का मतलब होता है हीट दे करके। तो जब आप हीट दे करके उसका डीकम्पोजिशन करेंगे, तो डीकम्पोजिशन किसका करेंगे, पहली बात तो आप करेंगे एसिल एसिड का। किसका करेंगे, एसिल एसिड का आप करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन।
एसिल एसिड का मतलब क्या है? तो एसिल एसिड का मतलब होता है जैसे एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में से जब आप एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। तो उसमें से आप OH को निकाल दीजिए और OH को निकाल करके कोई दूसरी चीज़ आप लगा दीजिए वहाँ पर। तो जब आप कोई दूसरी चीज़ लगा देंगे तब भी उसके अंदर एसिड की क्वालिटी रहती है, तो वो आपका एसिटिक ना होकर के फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि CH3CO और इसके बाद आगे कोई भी चीज़ आप उसमें जोड़ सकते हैं, तो वो आपको हो जाएगा एसिल एसिड। उस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिल एसिड। तो इस तरीके से आपका एसिल एसिड होता है। टू फॉर्म आइसोसाइनेट क्या बनाना है? एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो आपका कर्टियस डिग्रेडेशन है, इसमें हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं एसिल एसिड का, और एसिल एसिड का जब ही हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसाइनेट क्या है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसका दर्शन करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एकदम बस हाथ गोड़ जोड़ के ठीक से बैठे रहिए, हाथ मुँह धो लीजिए, है ना, क्योंकि आप मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, तो बढ़िया से एकदम तैयार हो जाइए। तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सिर्फ आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, साथ में विद लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक उसमें गलती हो जाती है, एक उसमें घाटा हो जाता है। घाटे का सौदा वो है नाइट्रोजन। सौदा खरा खरा नहीं, बिल्कुल सौदा घाटा घाटा, यानी कि नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। नाइट्रोजन गैस बन जाती है, और जब नाइट्रोजन गैस बन जाए तो गैस को कोई रोक पाएगा? गैस को कोई नहीं रोक पाएगा, गैस तो निकलेगी ही निकलेगी अपने टाइम पे। तो गैस आप देखेंगे यहाँ से उड़ जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो जनरली हमको नाइट्रोजन का उसमें लॉस हो जाता है ये पूरा काम करने में। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एसिल एसिड का आपको क्या करना है? डिकम्पोजिशन करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगी। उसी को आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ नाइट्रोजन, या फिर एंड लगा कर सीधे लीजिए नाइट्रोजन गैस का मतलब नाइट्रोजन गैस भी बनती है। लॉस का मतलब उसमें से निकल जाती है, उड़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लॉस लगा हुआ है। एज स्टेटेड बाय थियोडोर कर्टियस इन ईयर 1885। याद आ रहा है कुछ? अगर आप लोग हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़े होंगे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। तो A.O. ह्यूम के द्वारा जब स्थापना हो रही थी 1885 में, उसी समय की ये बात है, यानी जब कांग्रेस पैदा हो रही थी, जिस दिन पैदा हो रही थी, वैसे दिन नहीं बोलना चाहिए, जिस साल में पैदा हो रही थी, क्योंकि दिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1885 में ही हो सकता है, दूसरे महीने में हो या दूसरे महीने में हो या दूसरे अलग दिन। तो 1885 में जिस साल कांग्रेस पैदा हुई थी, उसी साल ये भी पैदा हुआ था। कर्टियस डिग्रेडेशन या कर्टियस रीअरेंजमेंट वाला आपका रिएक्शन। ठीक है, उसमें कर्टियस नाम के साइंटिस्ट थे, थियोडोर कर्टियस उनका नाम था, और इन्होंने ही एक बात बताई कि भैया अगर आप एसिल एसिड का डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आइसोसाइनेट बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। लेकिन आगे वो कुछ और बताते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे समझने से पहले आप लोग इसको थोड़ा सा एक लाइन और समझ लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस रिएक्शन इज आइडेंटिकल टू स्मिट रिएक्शन, है ना, इसको आप स्मिट पढ़ते हैं, SCHMIDT होता है, तो स्मिट इसको आप लोग पढ़ते हैं। तो स्मिट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा क्लास 12 में, और क्लास 12 में है तो इसको बाकायदे आपको आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, VSC में नहीं पूछा जाता है। तो स्मिट रिएक्शन आप देखेंगे, स्मिट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और स्मिट रिएक्शन जिस तरीके से होता है उसी का आइडेंटिकल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है आइडेंटिकल, यानी कि उसी का आइडेंटिकल होता है। कर्टियस रीअरेंजमेंट भी, कर्टियस डिग्रेडेशन भी आप देखेंगे उसी का आइडेंटिकल, यानी कि सेम उसी तरीके से होता है, उसी की आइडेंटिटी को शो करता है अपने अंदर। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि स्मिट रिएक्शन की तरह से ही कर्टियस रिएक्शन भी होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे वाली बात पे कि यहाँ तक हम लोग आ गए थे कि आइसोसाइनेट बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है, लेकिन अब आगे देखते हैं। उतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और आगे करवाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो एमीन बनाना है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। आइसोसाइनेट्स आर सब्जेक्टेड टू अटैक बाय वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स। अब उन्होंने क्या किया कि चलिए एक तो ठीक है, एसिल एसिड का उन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन किया और करने के बाद आइसोसाइनेट बना लिया। आइसोसाइनेट बनाने के बाद आइसोसाइनेट पर उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल लेकर के आए और उनका अटैक करवाना शुरू कर दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? अटैक ही करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स लेकर के आए और उनका अटैक करवाना शुरू कर दिया आइसोसाइनेट के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि जब वो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल्स, फॉर एग्जांपल नेमली एल्कोहल भी आपका एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी एक तरह का आपका न्यूक्लियोफाइल है, एंड एमीन भी खुद एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। एमीन
इमीन खुद आपका एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर खुद का होता है, तो इमीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो लिए। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके की, जब यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा रहे हैं, तो अटैक करवाने के बाद अलग अलग तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर बन करके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि एल्कोहल्स वगैरह का, एल्कोहल, वाटर और एमीन्स में जब वो अटैक करवाए तो करवाने उसमें ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है थोड़ा सा कि किस सिचुएशन में वो अटैक करवा रहे हैं। सिचुएशन का मतलब क्या है मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। तो उन्होंने करवाया तो देखा कि यूरिया के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। यूरिया के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, CO NH2 सॉरी NH2CONH2, NH2CONH2 होता है यूरिया का फार्मूला, NH2CONH2 होता है यूरिया का फार्मूला। तो उसी के डेरिवेटिव का मतलब है कि उसमें से कहीं से हाइड्रोजन निकाल करके कुछ और लगा दिया जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकाल कर कुछ और लगा दिया जाएगा, है ना। कहने का सेंस हुआ कि उसी का डेरिवेटिव बनता है, यानी कि यूरिया का फार्मूला ही रहेगा, उसी में हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है किसी दूसरे कंपाउंड या ग्रुप के द्वारा। तो यूरिया के डेरिवेटिव्स बनते हैं, या फिर कार्बामेट बन जाता है, कार्बामेट बन जाता है, या फिर कुछ इसेंशियल एमीन्स बनते हैं, है ना। कुछ जो हमारे लिए जो ज़रूरी हैं वो कुछ एमीन्स बनते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यूरिया के डेरिवेटिव्स कार्बामेट या फिर एमीन्स बनते हैं। लेकिन जो कर्टियस डिग्रेडेशन में, कर्टियस रिएक्शन में जो आपसे पूछने की कोशिश की जाती है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, जो आपके सिलेबस में है, वो है आपका एमीन, यानी कि एमीन का फॉर्मेशन। यानी कि आप कर्टियस रीअरेंजमेंट से, कर्टियस डिग्रेडेशन से आप एमीन कैसे बना पाएंगे। जनरली अब तीनों का तो हम लोग यहाँ पे देने चलेंगे नहीं, तीनों को बना करके अलग अलग से आप मैकेनिज्म देंगे तो 3 मैकेनिज्म देना पड़ेगा, तब तो हो गया आपका काम एक ही क्वेश्चन लिखने में। तो आपको सिर्फ एक देना है, और वो एमीन वाला जो ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है वो आपका एमीन वाला आपको दे देना है। एमीन बना करके आपको दिखा देना है, इसमें बस आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक लाइन का रिएक्शन आप कैसे दिखाएंगे अगर आप क्लास 12 में हैं तो। अगर आप BSc में तो आप सीधे इतना मन करे तो लिखिएगा, नहीं तो सीधे आप शुरू कर दीजिएगा मैकेनिज्म से ही, क्योंकि मैकेनिज्म इसका 3-4 स्टेप का है। तो आप 4 स्टेप लिखेंगे तो खुद ही अपने आप को लंबा हो जाएगा आंसर। अगर आपको छोटा लगता है तो आप इसको भी, जो लिखा हुआ था अभी मैटर, इसको भी आपको उसमें लिख देना चाहिए। और जो क्लास 12 में तो उनको मैकेनिज्म देना नहीं होता, तो सब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और एक लाइन का यहाँ पे रिएक्शन दे देंगे, उनका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे करना है, आपको पता था कि आपको एसिल एसिड लेना था। क्या लेना था, एसिल एसिड। एसिल एसिड का मतलब है कि एसिल एसिड में से मैं आपको क्या बोला था कि एसिल एसिड कब बनेगा, एसिल एसिड कब बनेगा, जब यहाँ पे देखिए R का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा CH3 है, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे CH3 है, तो CH3CO और यहाँ पे रहा होगा OH, जहाँ से ये 3 N जुड़ा हुआ है ना, ट्रिपल N, ये जो ट्रिपल N जुड़ा हुआ है इसकी जगह पे रहा हुआ होगा OH, तभी तो एसिड था ये। तो उसमें क्या किया गया, इस ट्रिपल N को जोड़ दिया गया, है ना। उसमें क्या किया गया, ट्रिपल N को कैसे जोड़ा गया मैं अभी आपको आगे जोड़ करके दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप अभी इतना समझिए। तो इसमें ट्रिपल N को जोड़ दिया गया। जब ट्रिपल N को जोड़ दिया गया तो आप देखें कि हम बोले थे कि OH को रिमूव करके जब कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो एसिटिक से एसिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम तो हो जाएगा फिर एसिल। और लास्ट में क्या लगाएंगे, तो लास्ट में आप एसिल एसिड भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से एसिड का भी वर्क करेगा, लेकिन इसका जो पूरा नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में क्या जुड़ा है, लास्ट में जुड़ा है एजाइड। जब भी N3 जुड़े, N3 का मतलब है कि 3 नाइट्रोजन यहाँ पर जब इस तरीके से जुड़ जाए डबल बॉन्ड से, तो आप देखेंगे उसको एजाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एजाइड। तो यहाँ पर एजाइड ग्रुप क्योंकि जुड़ गया है, इसलिए इसका पूरा नाम जो हो जाएगा, ओरिजिनल नाम, वो इसका पूरा का नाम एसिल और इसका नाम हो जाएगा एजाइड, यानी कि एसिल एजाइड हो जाएगा। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी भयंकर संरचना आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ लेंगे। आप लोग भी भयंकर से कम नहीं है, अपने आप को शीशे में देखिए, ठीक है। तो एसिल एजाइड, अब क्या करना था आपको पता है कि उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, मतलब हीट करना है। और जब ही आप लोग हीट करेंगे तो आपको पता था कि आपका लॉस होगा, कौन सा लॉस होगा, तो नाइट्रोजन का लॉस होगा, और नाइट्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। तो होगा क्या कि यहाँ से ये जो आपको आयनिक नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 2 नाइट्रोजन आप देखेंगे आयनिक के फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं मैं अभी आपको मैकेनिज्म में आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग एक लाइन में ऐसे ही दिखा देंगे। यहाँ पर प्लस चार्ज हल्का सा होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों आयनिक होते हैं। तो ये यहाँ पे अपने नेगेटिव चार्ज का यूज करके यहाँ पे बना देता है ट्रिपल बॉन्ड। और आप जानते हैं जब ही N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा तो ऑब्वियस सी बात हो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं N2 के बीच में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो यहाँ से ये दोनों नाइट्रोजन गैस बन करके उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और जब ये निकल जाएंगे
तो इसकी जगह लेने के लिए इधर से आप देखेंगे ये जो R ग्रुप है ये यहाँ से ब्रेक होकर के आकर के पीछे से यहीं पर जुड़ जाता है। और आप देखेंगे ये जो आपका सी डबल बॉन्ड O है वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहता है। और जो कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई है उसको इस वाले बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ से ला करके पूरा कर दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन की यहाँ पे 4 बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया, मतलब है सब कुछ वही। देखिए R ग्रुप को तोड़ा गया और तोड़ करके ला के पीछे से लगा दिया गया, लेकिन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर किससे लगाया गया, देखिए सिंगल बॉन्ड से किससे लगाया गया है, सिंगल बॉन्ड से। और एक जो बॉन्ड बच रहा है ना, इस बॉन्ड को उठा करके यहाँ पे लगा दिया, यानी कि C और N के बीच में डबल बॉन्ड। ये देखिए C और N के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, अभी सिंगल बॉन्ड था। और C डबल बॉन्ड O तो पहले से था, C डबल बॉन्ड O पहले से, थोड़ा सा उलट करके संरचना को लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का नाम होता है आइसोसाइनेट। ये जो बना ना अभी आइसोसाइनेट, इसी का नाम है। आप जानते थे कि थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा और नाइट्रोजन गैस का लॉस होगा। तो लॉस हमने दिखा दिया, यहाँ पे आइसोसाइनेट हमने बना दिया। आइसोसाइनेट का क्यों यहाँ पे, तो आइसोसाइनेट का मतलब होता है यहाँ पे आपको CN दिख रहा है ना, CN। तो CN में होता ये है कि जब कार्बन जुड़ा रहे, CN में दोनों जुड़ सकते हैं, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और कार्बन भी जुड़ सकता है। तो जब R ग्रुप से यहाँ पर कार्बन जुड़ा रहता तो उसका नाम सिर्फ साइनेट होता है, सिर्फ साइनेट, आइसोतम नहीं लगता। लेकिन उसी CN में से, साइनाइड में से, जब नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन जब यहाँ से जुड़ा रहता है R से, यानी कि उल्टा जुड़ा रहता है, NC होता है, NC देखिए है ना, तो वहाँ पर आइसोसाइनेट, उसका नाम क्या हो जाता है, आइसोसाइनेट। जब नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा तो आइसोसाइनेट, जब कार्बन जुड़ा रहेगा तो साइनेट होता है। ये आप लोग जानते होंगे, बेसिक सी जानकारी है। अब इसका आपको क्या करवा देना है, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर करवा देना है। जो ही आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पर करवाने के लिए तो एमीन से भी करवा के बना सकते हैं। यहाँ पर एमीन से तो यहाँ पर आपको 2 एमीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 एमीन बन जाएगा। लेकिन आपको डिफ़िकल्टी ना हो समझने में, इसलिए हम यहाँ पे वाटर लिए हैं, ताकि क्योंकि वाटर से अटैक करवाना थोड़ा सा आसान काम है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम उसमें से वाटर को सिलेक्ट किए हैं लेकर के। तो वाटर से जब आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, तो अटैक करवाने के बाद आप देखेंगे ये पूरा टूट फूट करके यहाँ पे RNH2 बना लेगा। RNH2 का मतलब आप देखेंगे एमीन, और यहाँ पर CO दिख रहा है ना, CO, और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया आपका जनरली एक लाइन का रिएक्शन। अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं मैकेनिज्म के अंदर। मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, आगे चल करके इसको देखते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में। स्टेप नंबर फर्स्ट, 4 स्टेप में आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने 4 स्टेप बना दिया है, चाहता तो मैं 2 स्टेप में भी ख़त्म कर देता, लेकिन आपको बारी बारी से सबको समझ में आए इसलिए मैं 4 स्टेप कर दिया हूँ अपने से। तो स्टेप नंबर 4 की अगर बात की जाए तो स्टेप नंबर अगर फर्स्ट की बात की जाए तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप जानते हैं आपको क्या लेना था, एसिल एसिड लेना था। क्या लेना था आपको, एसिल एसिड लेना था। तो हम आपको बोले थे कि जब यहाँ पर OH को हटा करके कोई और ग्रुप लगा दिया जाए तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर आपका एसिल एसिड करके बनता है। तो यहाँ पर आप एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जब जुड़ जाता है ना, तो क्लोरीन जुड़ने की वजह से इसका नाम हो जाता है एसिड क्लोराइड बोल लीजिए, चाहे एसिल क्लोराइड बोल लीजिए, इस तरीके से करके इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड में जाकर के क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं ना, क्लोरीन का एसिड जिसको हम लोग बोल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर RCOO और यहाँ पर OH था, तो OH को हटा करके यहाँ पे Cl लगा दिया गया, तो एसिड क्लोराइड हो गया। अब सबसे पहले बनाते हैं हम लोग एसिल एजाइड, जो आपका अभी था ना, तो उसको हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो एसिल एजाइड आप देखेंगे सोडियम के साथ हम लेकर के आ रहे हैं Na का मतलब वही जो 3 बार N था, डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ था 3 बार N। तो इसको हम सिर्फ अब यहाँ पे N3 लिख दिए हैं ताकि आपको घबराहट ना हो, है ना, एकदम सांस वांस ना फूलने लग जाए, इसीलिए हम यहाँ पे अभी N3 लिखे हैं, क्योंकि N3 समझ में आता है। ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है तो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए हम N3 लिखे हैं, अभी हम इसको फैलाएंगे। तो N3 जैसी बात है कि सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा तो अब आप ध्यान दीजिए, तो ये तो छोड़िए, ये तो प्लस माइनस चार्ज तो मतलब आएगा ही आएगा, वो आप जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि अटैक कहाँ से होगा, और दूसरी बात रिएक्शन शुरू कहाँ से होगा आप लोगों को पता है। तो अपना वही पुराना वाला ट्रिक, कौन सा पुराना वाला ट्रिक आप लोग जानते हैं, यहाँ पर विश्व सुंदरी बिल्कुल खूबसूरत वाली अपनी ऑक्सीजन, और यहाँ पर काले कलूटे महाराज जी कार्बन,
है ना। काले कालूटे महाराज जी कार्बन, और यहाँ पर विश्व सुंदरी अपनी ऑक्सीजन। तो अब ये सी बात है, दोनों का एकदम ऐसा यहाँ पर मेल करवाया गया, ऐसी शादी करवाई गई है जो 1 मिनट न टिके। अब एक बेचारा एकदम बिल्कुल काला कलूटा, देखिए यहाँ पर काले कलूटे और जो गोरे का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा मानना नहीं चाहिए किसी को, है ना, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन बस मैं ऐसे ही हंसी मजाक के तौर पर और इसको मैं समझाने के लिए व्यवहारिक तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, कार्बन वैसे भी ब्लैक होता है आप जानते ही हैं, तो कार्बन ब्लैक और ऑक्सीजन बिल्कुल एकदम अच्छा, है ना, गोरा चिट्टा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों में नहीं पट रही होगी। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके हमेशा उठा लेता है। जब डबल बॉन्ड को तोड़ करके उठा लेता है तो यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन के पास कम हो गई, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई? तो बगल में यहाँ पे रखा हुआ है सोडियम N3, है ना। सोडियम के साथ N3 को जोड़ करके, और जानते हैं यहाँ से जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन N3 को दे देगा, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए तो माइनस लगा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का इस्तेमाल करेगा और इसको दान करेगा। कार्बन को कहेगा चलो भाई तुम टेंशन मत लो, वो विश्व सुंदरी है तो उसको ज़्यादा घमंड है, हम इसका घमंड हटाते हैं और तुमको देते हैं। और ये जो ही यहाँ पर देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई थी, ये जो ही यहाँ पर देगा तो देने के बाद आप देखेंगे कार्बन से जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर N3 देखिए यहाँ पे जुड़ चुका है, N3 यहाँ पर जुड़ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अभी आप जानते भी हैं कि ये जो विश्व सुंदरी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा घमंड ज़्यादा रहता है। तो ये तुरंत ये जो बॉन्ड अभी तोड़ करके उठाई थी, वो तुरंत बॉन्ड को फिर से यहाँ पे बना देती है। थोड़ी देर के लिए उठाती है, तुरंत यहाँ पे अटैक होता है, और अटैक होने के बाद तुरंत ही फिर से बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर देती है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड फिर से बना देती है। तो दिक्कत ये होता है कि अब डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन का तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 बॉन्ड कार्बन रख नहीं सकता, 4 ही रख सकता है। तो इसलिए Cl महाराज को यहाँ से निकालना पड़ता है, Cl को यहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि ये तो अभी नए नए मेहमान आए हैं। तो अब नए मेहमान को तुरंत थोड़ी भगा देंगे। जो मेहमान ऑलरेडी घर में पहले से पड़े हुए हैं 2 महीने से, उनको पहले करेंगे भैया अब आप थोड़ा निकलिए, दूसरे लोगों को रह लेने दीजिए। तो इस क्लोरीन को यहाँ से निकालेंगे, और निकालने के बाद Na के साथ जोड़ देंगे। वैसे भी Na और Cl आप देख ही पा रहे हैं, NaCl बनेगा और यहाँ पर जा के जुड़ जाएगा। N3 देखिए यहाँ पर आकर के जुड़ चुका है। बाकी ये सारी पुरानी कहानी वही की वही है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी का नाम है एसिल एजाइड, है ना। जब यहाँ पर देखिए RCO और यहाँ से OH को हटा करके भी किसको जोड़ दिया गया? अभी Cl को जोड़ा गया था, अब जोड़ दिया गया N3 को, अब जोड़ दिया गया है N3 को। इसमें आप देखेंगे एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक प्लस चार्ज का मतलब ये है कि ये हमेशा थोड़ा सा आयनिक फॉर्म में रहता है। मतलब यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब आएंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में अब इसी यहाँ पर जो आपका बना हुआ है कंपाउंड, इस कंपाउंड को यहाँ पर लेंगे स्टेप 2 में। और अब बताइए आप कहाँ से होगा स्टेप 2 में क्या होगा? आप जानते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। और हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपको C डबल बॉन्ड अगर दिखाई दे रिएक्शन में, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, रिएक्शन वहीं से आपको स्टार्ट करना, आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आप चाहें तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए आपको फिर से C डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो फिर से आप वही ट्रिक का इस्तेमाल करिए। यहाँ से बॉन्ड को उठाएगा ऑक्सीजन, उठाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ेगी इस कार्बन के पास। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ेगी तो इधर से कोई मदद मिलने वाली है नहीं, तो क्या करेगा? इस नाइट्रोजन, ये जहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है, इससे मदद मांगेगा। तो इस क्यों मदद मांगेगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, यहाँ पर भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, यानी कि इधर बॉन्डों की संख्या ज़्यादा है। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि डबल बॉन्ड बना हुआ है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड को हम लोग सेचुरेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेचुरेटेड है, इधर इस साइड तो बिल्कुल सेचुरेटेड है, लेकिन इस साइड 2 जगह पर यहाँ पे अनसेचुरेटेड होने की वजह से इधर से हेल्प ली जाएगी। जब इधर से हेल्प ली जाएगी तो आप देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड है ये तोड़ करके इस साइड बना लेगा। ये नाइट्रोजन सोचेगा चाहे इधर बने चाहे इधर बने, तभी मेरा 3 कंप्लीट रहेगा, तभी मेरा 3 कंप्लीट रहेगा। तो क्या करता है? इधर से उठा करके इधर बना देता है। ये देखिए डबल बॉन्ड इधर क्रिएट कर दिया। जब इधर क्रिएट कर दिया तो दिक्कत ये आ गई कि इस वाले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ने लगी। वैसे ही इसके पास कम थी, प्लस चार्ज था,
तो क्या हुआ कि ये बगल वाला जो नाइट्रोजन था हम आपको बताया ना, क्योंकि ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था ऑलरेडी, तो इसीलिए इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का ये इस्तेमाल करके यहाँ पर बना देता है एक और बॉन्ड। बोलता है चलो ये वाला जो बॉन्ड टूटा है इसकी भरपाई करने के लिए एक और बॉन्ड यहाँ पे बना देता है। और जो ही यहाँ पर एक और बॉन्ड बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाता है, जिसका नाम है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। और यहाँ से पूरा ब्रेक करके N2 गैस यहाँ से बना लेती है। और आप देखेंगे जो ही यहाँ से N2 गैस बनी तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड था टूट करके यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड खाली बच गया। तो अब इस सिंगल बॉन्ड को कैसे पूरा किया जाए, तो एक तो मान लीजिए सिंगल बॉन्ड खाली बच गया, साथ में आप देखेंगे ये जो थोड़ी देर के लिए बॉन्ड उठाया था ऑक्सीजन, वो फिर से ला करके यहाँ पे बना देता है डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड फिर से बना दिया। जब फिर से बना दिया तो आप देखेंगे कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने लगता है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 5 बॉन्ड हो गया। तो अब भाई किसी को तो निकालना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड अभी बिल्कुल नया नया बना है, इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसी बात है, अब एक लास्ट ऑप्शन कार्बन के पास बचता है, वो ये है कि आर को यहाँ से निकाला जाए। और वैसे भी एक बॉन्ड यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा है। तो आर यहाँ से निकलता है और यही आर उठ करके आके इस साइड से बगल से आप देखेंगे नाइट्रोजन का जो एक बॉन्ड यहाँ पे खाली बचा था सिंगल वाले, एक नाइट्रोजन का, यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाता है तो इसी का नाम होता है आइसोसाइनेट। उम्मीद करते हैं स्टेप 2 आपको समझ में आ गया होता है। मूव करते हैं स्टेप 3 पर। अब स्टेप 3 में क्या होगा, तो स्टेप 3 में आपको फिर से यही कंपाउंड लेना है, आइसोसाइनेट को लेना है। और ये देखिए आइसोसाइनेट को हम ना थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ से COO और N के बाद R है तो हम इसको उल्टा लिखे हैं। मतलब ये देखिए RN और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर COO, सेम चीज़ को यहाँ पर सीधे करके यहाँ पर लिखा गया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो आप जानते हैं आइसोसाइनेट के लेने के बाद आपको क्या करना था, आइसोसाइनेट जो ही बनेगा तो इसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना था। तो अब लेके आते हैं वाटर को, जिसको हम पहले आपको बोले थे कि हम वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर एल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे एमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों से ही आप लोग चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और थोड़ा लंबा भी बन सकता है, इसलिए हम यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सबसे आसान है समझना। तो यहाँ पर वाटर क्लियर है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास क्या है, शुरुआत में RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। तो आप फिर से बता दीजिए रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर से आप वहीं से स्टार्ट करिए जहाँ से C डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप जानते हैं C डबल बॉन्ड का फिर से वही फार्मूला कि ये डबल बॉन्ड को उठाएगा कुछ देर के लिए अपने ऊपर ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये बेचारा गरीब, वाटर में से आप जानते हैं H+ निकलता है, तो H+ से जो निकल रहा है इस ये वाला बेचारा गरीब वाला जो हाइड्रोजन है, ये कब से इंतजार कर रहा है कोई मुझको भी इलेक्ट्रॉन दे। तो ये क्या करता है, धीरे से आकर के बगल में जुड़ जाता है इससे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पर आकर के जुड़ करके OH बना लेता है। क्या बना लेता है, OH बना लेता है। और जब यहाँ पे OH बना लिया तो अब मुसीबत ये आ गई कि जो विश्व सुंदरी बन रही थी ना, थोड़ा सा घमंडी टाइप, ये H के जुड़ते ही अब ये बनाएंगे कैसे, यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा ही नहीं। क्योंकि अभी तक क्या था कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर उठा ली कुछ देर के लिए, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर थोड़ी देर बाद क्या कि इसी नेगेटिव चार्ज का इस्तेमाल करके, यानी कि ये जो बॉन्ड टूटा था इसको दोबारा बना करके फिर से डबल बॉन्ड बना देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आकर के जुड़ करके उसको ऑक्युपाइड कर दिया, यानी कि ये वाला बॉन्ड तो इनका गया काम से। अभी वाला ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, OH बन गया। क्या बन गया, OH बन गया। मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ने लगी, इसका एक बॉन्ड कम हो गया। देखिए एक बॉन्ड सिर्फ बचा है, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पर, 3 बॉन्ड सिर्फ बचा हुआ है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम। तो कोई बात नहीं, कम हुई है तो हम लोग उसको पूरा भी करेंगे। कैसे पूरा करेंगे, इसीलिए तो हम लोग लेके आए न्यूक्लियोफाइल बाबा को। तो न्यूक्लियोफाइल बाबा यहाँ पे देखिए इनके पास तो होता है, अपने पास लोन पेयर ढेर सारे होते ही हैं। तो क्या करेंगे, लोन पेयर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं 2 लोन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भरे पड़े हैं ना, सिर पे एकदम चढ़ के नाच रहे हैं। तो ये इनको उठाएंगे मतलब अपना लोन पेयर, और इसको यहाँ पर ला करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा भी ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे मान लीजिए जुड़ गया। तो आप बताइए क्या ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड में होता है क्या, कभी सिंगल बॉन्ड से कभी नहीं जुड़ा होता। आप देखेंगे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O में ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, ये फिर से डबल बॉन्ड बना ही देगा किसी भी कीमत पर। तो ये क्या करता है, बोलता है भैया हम जब भी जुड़ेंगे तो तुमसे सिंगल बॉन्ड से तो नहीं है जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो ऑक्सीजन आता है और यहाँ पर अपनी पकड़ बना करके डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। और जो ही यहाँ पे आप बताइए डबल बॉन्ड बनेगा, तो आप बताइए 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 और एक यहाँ पे 5,
फिर से 5 बॉन्ड हो गया, फिर से कार्बन की मुसीबत बढ़ गई। जब कार्बन की मुसीबत फिर से बढ़ गई तो ये अब इधर से तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस साइड अब ध्यान देगा कि इस साइड क्या होने वाला है। तो इस साइड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसको नाइट्रोजन से कहेगा भाई एक तोड़ लो, अपना उठा लो, मेरे पास तो मजबूरी आ गई है। तो ये क्या करेगा कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके नाइट्रोजन अपने ऊपर उठा लेगा। और जो ही उठा लेगा का मतलब क्या, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। जो ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, अभी देखिए H2O में से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। H2O में से ऑक्सीजन भी जा करके अपना स्थान ले लिया, हाइड्रोजन भी जा करके अपनी सेटिंग बना लिया। इसमें एक हाइड्रोजन बेचारा घूम रहा था, इसकी भी सेटिंग अब बन जाएगी क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑक्सीजन सब लूट लिया हुआ है। तो होगा ये कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तुरंत ये आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के मतलब आकर के जुड़ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के जुड़ जाएगा ताकि इसको भी इलेक्ट्रॉन ढोना ना पड़े। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है उसको ऑक्युपाइड आराम से कर ले। ठीक है, तो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे आप देखेंगे जुड़ जाएगा, देखिए H हो जाएगा, NH हो जाएगा, और इधर जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसको ही बोलते हैं कार्बेमिक एसिड। जैसा कि आपको बोला गया था ना कि कार्बोमेट बन सकता है। तो अभी आप यहाँ से हटा दीजिए OH को, अगर आप हटा देंगे एक नेगेटिव चार्ज आ यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कार्बोमेट बन जाएगा। तो अब क्योंकि COOH लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर एसिड ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कार्बोमिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो कार्बोमेट बोलिए चाहे कार्बोमिक एसिड बोलिए, ये बनता है जैसा कि आपको बोला गया था। तो जो ही ये कार्बोमेट बनेगा, तो कार्बोमेट बनने के बाद आपको थोड़ा सा एक स्टेप और चलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं वाटर के रिएक्शन करवाने के से आपके पास कार्बोमेट बन करके आता है। तो कार्बोमेट से अब आपको बनाना है फिर से एमीन। हम बोले थे ना आपको लास्ट में क्या बनाना है, एमीन बना करके दिखाना है, जो आपसे एग्जामिनर चाहता है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में, एमीन कैसे बनाएंगे अब आगे आपको हम दिखाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में जो ये आपका एक कार्बोमिक एसिड जो बनी है, इसी को आप यहाँ पे लीजिए और लेने के बाद थोड़ा सा इसे में इधर उधर घुमा दीजिए। यानी कि जो अभी बड़ा सा परिवार ज्वाइंट फैमिली जो दिखाई दे रही है ना, ज्वाइंट फैमिली को सिंगल फैमिली बना दीजिए। कहने का मतलब ये होगा कि इसमें ऐसा कलेश डालिए कि एकदम सब आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएँ। जब आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे तो सब टूट टूट करके अलग अलग छोटा छोटा परिवार बना लेंगे। जितने भी भाई बहन इसमें हैं सब अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो आपका काम भी फिट हो जाएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर फिर से आप देख पा रहे हैं कि इसको जब ही हम लोग यहाँ पे उतारेंगे तो CH2 फिर से दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं सोचना है आपको, जब भी CH2 दिखाई दे रहा है समझिए सबसे आसान आपको काम मिल गया, सबसे आसान रिएक्शन मिल गया है। तुरंत इसको फिर से उठवा दीजिए। फिर से उठवा देंगे तो आप जानते ही हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ने लगेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ेगी, दोनों तरफ झाँक लीजिए किधर से आप ले सकते हैं। तो ले आप किधर से सकते हैं। आपको वैसे भी ध्यान में थोड़ा सा रहना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है ताकि आप गलती ना करने पाएँ। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट आपको एमीन बनाना है। तो एमीन बनाना है मतलब एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2 होता है, आप पहले से जानते हैं। तो R यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर NH दिखाई दे रहा है। तो इसको गलती से मत तोड़ दीजिएगा कि इसको ही हटा दें यहाँ से। तो जो अभी एक हाइड्रोजन लगा था, अभी इसको खुद ही एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है NH2 बनाने के लिए। NH2 बनाने के लिए एक हाइड्रोजन की और खुद ही ज़रूरत है। और आप पता चला इसी को अगर तोड़ दिए तब तो हो गया काम, कन्फ्यूज होकर के, तब तो यहाँ से NH2 बन ही नहीं पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एमीन बनाना है तो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के तोड़िएगा। तो आप देखेंगे इस साइड से मत तोड़िएगा, आप इस साइड अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन के बॉन्ड को उठा करके इस साइड बना देगा। और जो ही इस साइड बनाएगा तो आप देखिए C डबल इधर से भी, C डबल इधर से भी। जब भी C डबल दोनों तरफ से बन जाए तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो ही यहाँ से CO2 बन जाएगा तो CO2 बनने के बाद तो कुछ पूछना ही नहीं है। CO2 बनने के बाद कुछ पूछना ही नहीं है, तुरंत ये CO2 गैस अलग कर लेगी अपने आप को। यानी कि यहाँ से इसको तोड़ करके निकाल देगी, यहाँ से इसको तोड़ करके निकाल देगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बीच में से निकल जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन अभी घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, ये आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ से बॉन्ड इसका जो खाली बचा था वहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो आप देखेंगे आराम से RNH2 बन जाएगा, जो कि आपका एमीन है, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है जो आपको बनाना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म ठीक तरीके से समझ में आया होगा। कर्टियस रिएक्शन का, कर्टियस डिग्रेडेशन, कर्टियस रीअरेंजमेंट, जो भी आप बोल लीजिए, बहुत ही आसान सा था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, अपने सभी क्लासमेट्स को दिखाइए। और कमेंट करने वालों की क्या बात करें, कमेंट्स तो इतने बेहतरीन आप लोग करते हैं कि एकदम पढ़ कर के मज़ा ही आ जाता, मन करता बस दिन भर पढ़ते ही रहें, कमेंट ही पढ़ते रहें। मतलब
बहुत बेहतरीन आप लोग कमेंट करते हैं और बहुत दिल से बहुत टाइम निकाल करके आप लोग लिखते हैं। इसके लिए आप सभी दोस्तों का, जो लोग इतना टाइम निकाल करके मेरे लिए लिखते हैं इतना अच्छा, उनको मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ थोड़ा अपनी फीलिंग को तोड़ें, फीलिंग को बाहर आने दें, निकलने दें, है ना। फीलिंग को निकालिए और कमेंट बॉक्स में उसको दिखाइए कि आपके अंदर भी फीलिंग है ना। ऐसा मत फीलिंगलेस मत बनिए एकदम बिल्कुल कि आप बस अपना काम निकाल लिए, वीडियो को प्ले किए, देख लिए, समझ में आ गया, मज़ा आ गया, बिल्कुल पढ़ के काम ख़त्म कर दिए और हमको इन्फॉर्म ही नहीं किए कि सर वीडियो कैसा था। मतलब जो भी आपके अंदर फीलिंग आती है, आपको लगता है ख़राब था तो आप लिखिए सर ख़राब है। मैं बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ करके आपसे आपका ये कमेंट एक्सेप्ट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छा लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको मेरी सारी मेरे जो काम हैं वो आपको पसंद आते होंगे। तो प्लीज़ इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।